नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं। इंसान की हुई गलती वही नहीं ठहरती तो वो आगे चलकर काया विस्तार करती है, जिसका परिणाम इंसान को चुकाना पड़ता है। मैंने कहीं ऐसा सुना था कि गलती होना प्राकृतिक है, इसे स्वीकार करना सांस्कृतिक है और इसे सुधार लेना प्रगति है। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको जब तक हम एहसास करते हैं तब तक उन्हें सही करने का समय निकल जाता है। इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां थी। हम आपके सामने ऐसे ही 10 गलतियां लेकर आए हैं जिनका उद्देश्य किसी की भावना और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन देना है। पहले नंबर पर नासा का मंगल ऑर्बिटर। दो अलग अलग मेजरिंग यूनिट के उपयोग के कारण नासा का मंगल ऑर्बिटर गायब हो गया था। आम चीजें तो सबकी गायब होती हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वह भी नासा का। हाँ भाई, 23 सितंबर 1999 को नासा का मंगल ऑर्बिटर गायब हो गया था। ऐसा हुआ कि नासा के दो इंजीनियरिंग मेजरिंग यूनिट के एक समान न होने के कारण, जैसे कि फुट, पाउंड, इंच, यार्ड, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मेजरिंग यूनिट में डिफरेंस के कारण इस अभियान से जुड़ी नेविगेशन टीम और अंतरिक्ष यान की सूचना का आदान प्रदान ठीक से नहीं कर सकी, जिसके कारण नासा को अरबों रुपए का नुकसान सहन करना पड़ा। पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947। 14 अगस्त 1947 की डेड ऑफ नाइट आज भी दोनों देशों की नासूर बनी हुई है। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के लोग कभी न कभी खुद से पूछ ही लेते होंगे कि क्या उनके नेताओं का वो फैसला सही था, क्या गहन शोध के बाद निर्णय लिया गया था। भारत के पार्टीशन के समय या पंजाब का पार्टीशन सबसे ज्यादा प्रवास पंजाब में और पंजाब से हुआ था। इस पार्टीशन के साथ 140 लाख आबादी बेघर हो गई। दोनों देशों के शरणार्थियों को उनके समस्याओं से निपटना पड़ा। वह कितने परिवार टूट गए। इतना ही नहीं, लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो गई। यह तब हुआ जब पार्टीशन हुआ, परंतु पार्टीशन का सबसे बुरा प्रभाव भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ा। जिस हिंसक स्थिति में पार्टीशन हुआ उससे आज भी दोनों देश पीड़ित हैं। जिन्ना को भी इस गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से कहा कि पाकिस्तान की मांग मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तीसरे नंबर पर चीन के राजा माओ, गौरैया को खत्म करने का आदेश। चीन के राजा माओ ने सभी गौरैया को कीट मानकर उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था, जिसके कारण अन्य कीटों और टीटों की संख्या बढ़ गई और फसलों का भारी नुकसान हुआ। 1958 में चीन के राजा माओ जोडांग ने फसलों का नुकसान पहुंचाने वाले सभी जीवों की हत्या करने का आदेश दे दिया। इनमें गौरैया भी आती थी, क्योंकि गौरैया फसल के कीटों के साथ साथ बीज को भी खाती थी, इसलिए इसे भी कीटों में गिना गया और इसे मार दिया गया। गौरैया की संख्या की कमी के कारण खेतों में टिड्डे, टिड्डियां और अन्य कीटों की संख्या बढ़ गई, जिनको गौरैया खा जाती थी। परंतु गौरैया के न होने से राज्य की फसलों का नुकसान इतना अधिक हुआ कि चीन में 1959 से 1961 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। नंबर 4 पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन आर्मी की। 1788 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी अपनी आर्मी पर गोलाबारी करके अपने ही 10,000 सैनिकों को गंवाया। दुनिया में हर युद्ध किसी न किसी वजह से ही लड़े जाते हैं, लेकिन आज से करीब 233 साल पहले एक युद्ध बेहद अजीबोगरीब वजहों से लड़ा गया था, जिसमें एक ही तरफ के तकरीबन 10,000 सैनिक मारे गए थे। एक गलती की वजह से एक तरफ के सैनिक आपस में भिड़ गए थे और एक दूसरे को ही मार बैठे थे। इस युद्ध को बैटल ऑफ कैरन शिप्स के नाम से जाना जाता है। बात 1788 की है, जब करीब 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई आर्मी कैरन शिप्स शहर पर कब्जा करने के लिए निकले थे। उस समय ऑस्ट्रेलियाई और तुर्की के बीच युद्ध चल रहा था। 21 सितंबर की रात उन्होंने टिमिस नदी के पास पहुंचकर कैरन शिप्स को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें नदी के आसपास तुर्की सेना तो नहीं दिखी, लेकिन नदी के उस पार उन्हें रोमानी लोगों का एक शिविर जरूर दिखाई दिया। जब ऑस्ट्रियाई घुड़सवार वहां पहुंचे तो रोमानी लोगों के साथ शराब पीने लगे, परंतु नदी के दूसरी तरफ अपने घुड़सवार सैनिक को शराब पीते देख एक सैनिक चला जाता है और शराब की मांग करता है। इसी बीच शराब को लेकर झड़प हो जाती है, तभी एक सैनिक फायरिंग कर देता है। गोली की आवाज सुनकर नदी के दूसरी तरफ जो सैनिक आराम कर रहे थे, उन्हें लगा कि तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए वे उठे और तुर्क चिल्लाते हुए बिना कुछ सोचे समझे नदी के उस पार गोलियां बरसाने लगे। नदी के इस पार वाले सैनिक को भी ऐसा लगा कि तुर्कों ने हमला बोल दिया, इसलिए वो भी अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे और अपने ही सैनिकों को मारने लगे, और इस तरह उन्होंने अपने ही 10,000 सैनिकों को खो दिया। ऑस्ट्रियाई आर्मी के इस एक बेवकूफ़ी से तुर्की आर्मी पूरी लड़ाई जीत ली। कभी कभी गलतियों से केवल पछतावा नहीं, बल्कि बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है।
नंबर 5 पे एक्साइट के सीईओ 167 बिलियन डॉलर मार्केट पूंजीकरण वाले गूगल को एक्साइट के सीईओ ने गूगल को 7,50,000 में भी नहीं खरीदा। बात कुछ ऐसी थी कि जब गूगल के दोनों संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जॉर्ज बेल के घर पहुंचे तो उन्होंने $1 मिलियन में सर्च इंजन को बेचने का प्रस्ताव रखा, परंतु जॉर्ज बेल ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। फिर कुछ सोच समझकर दोनों ने उसे घटाकर $7,50,000 कर दिया, तो भी उन्हें जॉर्ज बेल से निराशा ही मिली। अगर जॉर्ज बेल ने उस वक्त जाना होता कि कल क्या होगा तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। नंबर 6 हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की किताब को 12 बार प्रकाशकों द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह बच्चा बहुत नाम कमाएगा, भविष्य में हर बच्चे की जुबान पर इसका नाम होगा, ऐसा हैरी पॉटर के प्रोफेसर मैकगोगल ने कहा था। लेकिन वे भी यह नहीं जानते होंगे कि इस बच्चे की प्रसिद्धि दिलाने के लिए जेके रोलिंग ने कितने प्रयास किए। 1997 में प्रकाशित होने से पहले यूएस के 12 पब्लिशिंग हाउसों ने हैरी पॉटर की हस्तलिपि को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इन रिजेक्शन का असर न तो हैरी पॉटर पर पड़ा न जेके रोलिंग पर। आज दोनों ही भविष्य की दुनिया में मशहूर हैं और बच्चों बच्चों की जुबान पर इनका नाम है। नंबर 7 जापानी बोइंग। जापानी बोइंग 747 की आधी अधूरी मरम्मत होने के कारण 520 मौतें। 12 अगस्त 1985 को बोइंग 747 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी। टोक्यो से उड़ान भरने के केवल 32 मिनट बाद बोइंग 747 ने माउंट ओसाका में दम तोड़ दिया था। उड़ान भरने के तुरंत बाद अचानक से वे डीकम्प्रेसर से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसका कारण आधी अधूरी मरम्मत को बताया गया। इस एक्सीडेंट से 7 साल पहले ओसाका एयरपोर्ट रनवे से विमान का पिछला हिस्सा टकराकर टूट गया था, जिसकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई थी। इस एक गलती से 520 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसका असर इस दुर्घटना से संबंधित लोगों पर भी होता है। जापान एयरलाइंस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। एक रखरखाव प्रबंधक ने आत्महत्या कर ली। एक इंजीनियर जिसने इस विमान की उड़ान का निरीक्षण किया था, उसने भी खुदकुशी कर ली थी। नंबर 8 पीसा की मीनार। पीसा की मीनार बनने में 200 साल जबकि झुकने में उसे केवल 10 साल लगे। जो आज हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखते हैं वो हमेशा से लीनिंग नहीं था। दरअसल इसे झुका हुआ कभी बनाना ही नहीं था। जब 1173 में इसकी शुरुआत हुई तो इसके बनाने वाले बिल्डरों ने केवल 3 मीटर नींव रखी, जबकि वहाँ की जमीन कमजोर थी। इतनी गहरी नींव तो हम अपने मकान बनवाने में डालते हैं और इन्होंने तो इस पर इमारत खड़ी कर दी। अभी दूसरी मंजिल बनी भी नहीं थी कि इमारत एक तरफ से झुकने लगी। इसके बाद टावर का निर्माण 1 शताब्दी के लिए रोक दिया गया था क्योंकि पीसा युद्ध में व्यस्त था। जब 1272 में निर्माण फिर से शुरू हुआ तो इसके आर्किटेक्चर ने ऊपर के इमारतों को एक तरफ ऊंचा और एक तरफ नीचा बनाया था। 1284 में इसके निर्माण में अर्ध विराम लग गया। आखिरकार 1372 में इमारत बन के तैयार हुई। नंबर 9 नेपोलियन। जब नेपोलियन ने सर्दियों में रूस पर हमला करने का फैसला किया, 1812 में नेपोलियन ने 6 मिलियन सेना के साथ हमला किया। नेपोलियन के करीबी अधिकारियों ने उसे अपने इस फैसले के खिलाफ सलाह दी, लेकिन नेपोलियन पर फतेह हासिल करने का जुनून चढ़ा था। जब रूसी को हमले के बारे में पता चला तो हमला करने के बजाय रूसी जनरल ने अपनी सेना को किले में रुककर नेपोलियन की सेना की प्रतीक्षा करने को कहा। रूसी जनरल के इस फैसले से नेपोलियन की सेना को 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा, कम राशन और लगातार गिरता तापमान। जब तक नेपोलियन की सेना सोलेमान पहुंचती तब तक तापमान गिरकर -20 डिग्री से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, जिससे नेपोलियन की कई सैनिकों की जान चली गई और इस तरह से रूसी सेना युद्ध जीत जाती है। नंबर 10 टाइटैनिक। टाइटैनिक को ना डूबने वाला जहाज मानकर पर्याप्त लाइफ बोट ना रखना। वैसे यहाँ बात टाइटैनिक फिल्म की नहीं बल्कि टाइटैनिक जहाज की हो रही है। जब 1912 में यह जहाज पूरी तरह से बन के तैयार हुई तब इसके वास्तुकारों ने निश्चित रूप से अपनी पीठ थपथपाई होगी। थपथपाते भी क्यों नहीं, अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। लेकिन इस खुशी में बस एक गलती हो गई। बोर्ड पर मौजूद लोगों की तुलना में केवल आधे लाइफ बोट थे, क्योंकि टाइटैनिक में कई सुरक्षा सुविधाएं थी, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट, वाटर टाइट डोर। इसे डूबने का खतरा नहीं था, या जिन्होंने इसे बनाया उन्हें विश्वास था। 10 अप्रैल 1912 को जब यह जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी यह अंतिम यात्रा हो सकती है।
लेकिन जब जहाज 14 अप्रैल की रात को आइसबर्ग के साथ टकरा कर टूटती है तो 1500 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यह थी इतिहास की 10 गलतियां। पर जो भी हो, जिनसे भी ये गलतियां हुई, उन्हें भविष्य का ज्ञान नहीं था और ऐसी गलतियां कर बैठे। पर आपको तो इन गलतियों का ज्ञान हो गया ना। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी रोचक तथ्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से सीख सकें। जय हिंद, जय भारत।